हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो हैप्पी न्यू ईयर हम लोगों का स्टार्ट हो चुका हुआ है मुहर्रम से, लेकिन ये जो इंग्लिश कैलेंडर है इसके मुताबिक हम सब चल रहे हैं। पूरी दुनिया जो है इसी को लेकर ही चल रही है। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुरादें जो हैं जल्द से जल्द कबूल करे। जो आप सबके हक़ में बेहतर है, जिनके पास अपना घर नहीं उनको अपना घर मिले, जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद दे, जिनके पास नौकरी नहीं उनको नौकरी दे, जो कारोबार करना चाहते हैं उनका कारोबार जो है अच्छे से अच्छा स्टार्ट हो जाए। और इसके अलावा जो हमारे फ़लस्तीन में बहन भाई हैं उनके साथ जो भी मुश्किलात आ रही हैं, अल्लाह पाक उन पे रहम करे, उनके लिए आसानी पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी वलीमे का फ़ंक्शन स्टार्ट हो चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह हॉल बहुत ही अच्छा था। अंदर एंटर होते ही जो है बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा बस अभी हम अंदर जा रहे हैं। एक साइड पे ब्राइड का शूट हो रहा था और एक साइड पे ग्रूम का हो रहा था, तो उनका शूट भी हम देखते हुए अंदर आए और मुझे ये स्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आजकल वैसे भी जिस टाइम फंक्शन स्टार्ट होता है ना 9 बजे खाना खुलता है और उस टाइम जो है दुल्हन को लेकर आते हैं, तब तक कोई देख ही नहीं सकता दुल्हन को, और वहीं पे जो है ना सब खाना खा के अपने अपने घरों में जाने लग जाते हैं। लाखों का लहंगा, हज़ारों का मेकअप, जो कि इतनी मेहनत से एक बाप सारी ज़िंदगी बस इन्हीं चीज़ों के लिए कमा रहा होता है, अच्छे खाने के लिए, अच्छे लिबास के लिए, अच्छे मेकअप के लिए कि जी मेरी बेटी अच्छे तरीके से रुखसत हो जाए। हम वो लोग जो है ना अच्छे तरीके से ब्राइड को तैयार करवा कर ब्राइडल रूम में बिठा देते हैं और उसके बाद जब फंक्शन दी एंड हो जाता है तो हम उस दुल्हन को बाहर ले आते हैं। तो ये अंदाज़ मुझे खाला का बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बाहर ही उन दोनों को खड़ा किया हुआ था कॉरिडोर में, और वहीं से हम सब उनको देखते हुए सलाम करते हुए अंदर आ रहे थे। यहाँ पे जी अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और खालू ने रोक दिया था कि रुको रुको, वीडियो बनेगी, दोबारा से आप दोनों आओ। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और जी ये है खाला, माशाल्लाह खाला आज भी बहुत प्यारी लग रही थी और तमाम गेस्ट जो है आ चुके हुए हैं। बस थोड़े थोड़े लोगों का वेट हो रहा था, जैसे कि हनी है वो आने वाली थी, वो भी रास्ते में थी। और हनी के साथ जो है ना हम इन टच रह रहे होते हैं और हनी आती भी थोड़ा दूर से है, क्योंकि खाला हमारे घर के पास रहती है तो उसको आते आते टाइम लग जाता है, तो हम टाइम पे पहुंच जाते हैं क्योंकि घर की शादी है। माँ बाप के बहन भाई जो होते हैं उनके घरों में जब फंक्शंस होते हैं तो वो बहुत ही नज़दीकी शादी होती है, हम इसको घर की शादी ही बोलते हैं। और एक एक गेस्ट को जाकर ऐसे ही मिलते हैं जैसे हमारी अपने घर की शादी है, वरना कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं फंक्शन पे जाकर सोफ़ा मल के, सीट मल कर जो है ना, चेयर मल कर आराम से बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से तभी हिलते हैं जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको जाकर मिलना चाहिए। यहाँ हम आए थे लड़की वालों के पास इनसे मिलने के लिए, मम्मा और मैं, तो इनसे मिल लिया था। और ये है जी मेरी बड़ी खाला, माशाल्लाह ये भी आज बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरे दिल के पागलपन की और सीमा क्या है, यूं तो तू है मेरी छाया तुझ में और तेरा क्या है, मैं हूँ गगन तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना। अच्छा, कुछ लोग जो है ना मुझे कमेंट्स कर रहे हैं और गलत कमेंट्स नहीं हैं, सही भी कर रहे हैं। एक्चुअली वो मुझे ये पूछ रहे हैं कि आप जो 2-3 महीने से लगी हुई थी भाई की शादी, तो आप कंटेंट बना रही थी, ये तो आपके खाला के बेटे की शादी है। पहले तो ये कि ये भी मेरा भाई है, मेरे खाला का बेटा मेरा भाई है, छोटा है और बचपन से ही बहुत रिस्पेक्ट करता है, बाजी बाजी कहता है, तो ये मेरा छोटा भाई ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से बहुत जल्द मेरे भाई की भी शादी आने वाली है, तो इंशाल्लाह आप सबको वो व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। रही बात अपने मैंने आप सबसे पूछा कि मैं अपने शादी के ड्रेस जो हैं अपने भाई की शादी में पहनूं,
तो मेरा फुल प्लान यही था कि मैं अपने भाई की शादी में पहनूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ भी मुझे थोड़े हैवी ड्रेसेस पहनने चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी मेहंदी का और वलीमे वाला ड्रेस जो है इस शादी में पहन लिया। और ये मेरे 6 साल पुराने ड्रेस हैं, ये मैंने न्यू नहीं बनवाए। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि जी तुमने फ़लाँ की नकल की, मेहंदी वाला ड्रेस देखकर तुमने उसकी नकल की। जी ये 6 साल हो गए इन ड्रेसेस को, नकल जिसने की है आपको खुद ही पता लग जाएगा। और ऐसे नहीं कहते, आपको पता है जब एक लॉन का ड्रेस बनता है ना, तो उसके 500 से ज़्यादा प्रिंट जो है निकाले जाते हैं, यानी कि 500 से ज़्यादा औरतों ने जो है ना सेम ड्रेसेस पहने होते हैं। तो कोई किसी की नकल नहीं करता, चॉइस की बात होती है। कलर अगर आपको एक अच्छा लग जाता है किसी का देखकर, तो आपका भी दिल करता है कि मैं भी वही कलर बनाकर पहनूं। तो इतना नहीं करना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि हम व्लॉगर्स जो है ना, जब हम वीडियो बना रही होती हैं, जब हम वीडियो अपलोड कर देती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मैंने दाल बनाई है ना, तो दूसरी व्लॉगर के घर में भी दाल बन रही होती है, या करी बनाई है तो करी बन रही होती है। तो तब भी लोग कह देते हैं कि आपने तो फ़लाँ व्लॉगर को देखकर जो है ना नकल की और अपने घर में ये डिश बनाई है। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ में नकल नहीं होती। खैर यहाँ पे जी हम लोग अपनी वीडियोस बनवा रहे हैं और बहुत 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 मज़ा आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी रौनक लगी हुई थी। सब ये जितने भी आप सब लोग देख रहे हैं, ये मेरा ननियाल है, जो कि आप लोगों ने पहले कभी इतना नहीं देखा होगा मेरी वीडियोस में। तो ननियाल में फ़ंक्शन था, इसलिए मैंने व्लॉग भी बनाया, और ये व्लॉग जो है मैंने खाला की परमिशन से बनाया है। पहले मैंने अपनी खाला से पूछा कि खाला क्या मैं वीडियो अपलोड कर सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ जी आप कर सकती हैं। फिर भी मैंने जो मेरे खाला के ससुराल वाले हैं उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा। इसके अलावा जो उनकी बहू हैं, उनके घर वाले हैं, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा। रही बात, मैंने लड़की अभी तक नहीं दिखाई, दुल्हन को मैंने अभी तक उसका फेस रिवील इसलिए नहीं किया जब तक मुझे मेरे कज़न की तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी, खाला की तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी। और वैसे भी अभी वो हमारा न्यू फैमिली मेम्बर बना है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं उसको एकदम से जो है यूट्यूब पे ले आऊँ। और इसलिए जब तक वो कंफर्ट फील नहीं करेगी और खाला की तरफ से परमिशन नहीं होगी, तब तक मैं बिल्कुल भी यूट्यूब पे नहीं दिखाऊँगी। इसलिए मैंने जो है फेस रिवील नहीं किया। तो आप सब बुरा ना मनाएं इस बात का। यहाँ पे अभी दुल्हन और दूल्हा वो भी आने वाले हैं अंदर, और अभी हम सब जा रहे हैं। यहाँ साइड्स पे हम लोग खड़े हो जाएंगे, उनका वेलकम करेंगे। और हनी का भी वेट हो रहा था, हनी भी बस पहुँचने वाली है। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आपकी बहन शादी में नज़र नहीं आई। हनी जो है ना फंक्शन में थोड़ा लेट ही पहुँच रही थी, क्योंकि भाई की जॉब है, और वो जॉब से जब आते हैं तो उसके बाद ही हनी ने घर आना होता है। तो क्योंकि ये शादी जो है, ये वाला फंक्शन वर्किंग डे में था, इसलिए हनी लेट हो गई थी। अभी हनी आएगी तो मैं आपको हनी से भी मिलवाऊंगी। तो चलें जी, आए दुल्हन और दूल्हा का करते हैं वेलकम। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत अच्छे लग रहे थे। आपने कमेंट बॉक्स में जो है इनको दुआ भी देनी है, और इनके लिए आपने माशाल्लाह भी ज़रूर बोलना है। यहाँ पे यह मेरी कज़न का हस्बैंड, ये भी आ गए थे भाई, इनके साथ मैंने इनकी एक वीडियो क्लिप बनाई। और माशाल्लाह हमारी फैमिली में जितने भी दामाद अब तक आए हैं ना, सब बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत हंसमुख, और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इन लोगों ने अपनी अपनी बीवियों को रखा हुआ है। तो अल्लाह पाक जो है तमाम लड़कियों को इसी तरह का हस्बैंड दे, जिस तरह के मेरे हस्बैंड, मेरी बहन के, मेरी कज़न के, माशाल्लाह। दूर होकर भी दूर क्यों नहीं हो, पास हो लेकिन पास क्यों नहीं हो। तन्हा तन्हा समा, महकी महकी हवा, कह रहा है जहां जो, सुनो ना दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। ख्वाब कोई देखता है, तुम भी अच्छा, सपने। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग व्यू दे देते हैं, देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना जो है बहुत से लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे जी दुल्हन दूल्हा आ चुके हैं, माशाल्लाह दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके बाद जो है हम सब स्टेज पे जाएंगे, इनको सलामी करेंगे और अपनी जो है वीडियो बनाएंगे। और ये एक मेमोरी होती है जो कि लाइफ टाइम तक आपके पास सेव रहती है। फंक्शन में जो है ना, पाकिस्तान में 3 फंक्शन होते हैं, जैसे कि मेहंदी का फंक्शन, बारात का फंक्शन, और इसके अलावा वलीमे का। तीनों फंक्शंस ही बहुत अच्छे होते हैं। इन तीनों की अपनी अपनी बात होती है। जैसे कि मेहंदी पे एक अलग सी रौनक लगती है, ढोलकी बजाई जाती है, और इसके अलावा बारात में
ये होता है कि लड़की वालों के लिए थोड़ा सा उदासी वाला सीन होता है क्योंकि उनकी बेटी की रुखसती हो रही होती है। और वलीमा जो है ना फंक्शन में सबसे डिसेंट फंक्शन मुझे वलीमा ही लगता है। इसमें सब खुश होते हैं, लड़की वाले भी आते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं और फंक्शन भी बहुत ही डिसेंट हो रहा होता है। तो मुझे वलीमा अच्छा लगता है क्योंकि वलीमे में ना कोई निकाह पढ़ना होता है, ना कुछ और हल्ला गुल्ला होता है, जस्ट लाइट लाइट से सॉन्ग चल रहे होते हैं और बहुत अच्छा लग रहा होता है। और अक्सर लोगों को वलीमे की जो ब्राइड है वो ज़्यादा प्यारी लग रही होती है क्योंकि वलीमे की ब्राइड का मेकअप भी जो है मॉडल मेकअप ही होता है। बहुत कम ब्राइड्स होती हैं जो अपनी बारात पे भी अच्छी लग रही होती हैं। खैर यहाँ पे जी खाना खुल चुका था और अब खाते हैं जी खाना। खाने में था चिकन कोरमा, चिकन पुलाव, रायता, सलाद, रशियन सैलेड, कोल्ड ड्रिंक्स, नान और इसके अलावा गाजर का हलवा और ग्रीन टी। चुपके से कहीं धीमे पाँव से जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राह में, पर तुम तो अभी थे यहीं। कुछ भी ना सुना कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा। अलविदा अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती हैं अलविदा। अलविदा अलविदा अब कहना और क्या, जब तूने कह दिया अलविदा। शादी में सब छोटे छोटे बच्चे मेरे ना आगे पीछे थे। वीडियो जब बन रही होती थी ना मुझे आकर कहते थे आप व्लॉग बना रही हैं, आप व्लॉग बना रही हैं, हमें भी अपने व्लॉग में ले ले। मेहंदी पे भी ऐसा ही था, बारात पे भी, और अब भी जो है ऐसे ही चल रहा था, व्लॉग बना रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर यहीं पर आज का व्लॉग जो है ना मैं करती हूँ दी एंड। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल मैं लेकर आऊँगी आपके साथ अपनी न्यू रूटीन, न्यू मतलब डेली रूटीन जो कि मैं शेयर करती हूँ। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।